सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। तीनों गए तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि अब आप जाइए, यहाँ से आगे हमको अकेले जाना है, पैदल जाना है। सुमंत्र जी बात नहीं मानते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सुमंत्र जी तो दूर की बात है, जो रथ के घोड़े थे ना, घोड़े, वो घोड़े भी पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। तो राम जी ने उनको कहा कि आप जाइए, मुझे जाना होगा। सुमंत्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपको साथ लेकर के जाऊंगा। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। क्या बोले राम जी? सुनिए तात, मेरे पिताजी से जाकर कहिएगा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर। मेरे पिताजी से याद दिलाइएगा कि धर्म से बड़ा धर्म न दूसर। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा 3री चौपाई, और ये पढ़ेंगे आप, ये सबसे प्यारी चौपाई है इस संवाद की। तो सीता जी से कहा, थोड़ा प्रसंग सुनिएगा ध्यान से। सीता जी से कहा कि बेटी आप चलो साथ में। राजा दशरथ ने कहा था कि राम ना भी आए तो मेरी बेटी फूल जैसी है, उसको तो लेकर आना। तो सीता जी कहती है जहां राम वहां सीता, मैं भी नहीं जा सकती। तो ठीक है। अब बात ये हो गई कि सुमंत्र जी ने धीरे से लखन से भी बोल दिया। अब यहां मामला गड़बड़ है थोड़ा। लक्ष्मण जी से कहा आप चलोगे क्या? लक्ष्मण जी को लगा कि देखो मतलब ये मुझे छेड़ रहे हैं कि जब मैंने राम जी की बात मान करके मैं नहीं रुका तो क्या अब मैं वापस जाने के लिए आया हूं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मेरा एक संदेश राजा दशरथ को जाकर के बता देना। सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं सावधान, मेरा संदेश राजा दशरथ को, पिताजी को नहीं, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट को जाकर मेरा एक संदेश कह देना बस। तो राम जी देखे देखे इतने में तो वो बोल ही गए। क्या बोले लखन? कि राजा से बोल देना कि और कोई षड्यंत्र करना है तो कर ले, और बुरा विचार मेरे राम जी के बारे में करना है तो कर ले, लेकिन राजा दशरथ से कह देना जंगल में राम गए तो हैं पर अकेले नहीं गए हैं, उनसे पहले लक्ष्मण प्राण देने के लिए तैयार है, इसलिए जो भी करे अब सोच के करे। समझ में आया? लक्ष्मण जी ने मतलब धमकी दी उधर से कि पिताजी से बोल देना कि अपने लाडले भरत को गोद में बिठाए, उसको राजा बनाए। क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में पीड़ा तो है ना भाई, वो राम जी की वजह से चाहे कितना भी कुछ नहीं बोलते पर पीड़ा तो है। तो वो थोड़ा सा बोल गए भावुकता में, बोले राजा से बोल देना कि राम जी को अकेला ना समझे, लखन उनके साथ खड़ा हुआ है, लक्ष्मण है साथ में। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा तात सबके संदेश कहना, लखन की बात मत कहना। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि कीन। आहा क्या चौपाई है साहब। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा सारी चौपाई पढ़ो। लक्ष्मण जी बोले, उन्होंने कहा कि बोल देना जाकर राजा दशरथ से कि लखन साथ है। सुमंत्र वहां से निकल गए, अयोध्या आ गए। ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राजा दशरथ उनका इंतजार कर रहे थे कि चलो भाई अब सुमंत्र आ गए, कहाँ है राम, सीता कहाँ है, लखन कहाँ है। तो सुमंत्र जी ने कहा कि नहीं वो कोई भी नहीं आए, उनके संदेश में लेकर के आया हूं। क्या कहा मेरे राम ने? राम जी ने कहा अपने पिता से, मेरे पिता से कहना, मेरा संदेश कह देना जाकर के क्या कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, उनको धर्म की याद दिलाना तो जीवन आसान हो जाएगा। अच्छा सीता नहीं आई? सीता जी ने कहा है कि जहां मेरे पति हैं वहीं मेरी अयोध्या है, तो वो भी नहीं आई। अब अच्छा कितने लोग गए हैं? राम जी का संदेश हो गया, सीता जी का हो गया। तो फिर दशरथ जी ने पूछा मेरा लखन नहीं आया? वो तो मासूम है, छोटा है, सबसे छोटा वही है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 197, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लखन मेरा छोटा है, वो नहीं आया। तो सुमंत्र बोले नहीं उन्होंने, और चुप हो गए। राम जी ने कसम दी तो चुप हो गए। बोले नहीं नहीं एक काम करो, ये अब रहने दो। जैसे हम कोई बात छुपाते हैं ना कि अरे वो, अरे उनका तो, अरे साहब बस ठीक है। तो सामने वाला फिर 3 बार और पूछेगा कि नहीं नहीं बताओ क्या बात है, क्या हुआ है। तो सुमंत्र जी वैसे हो गए। लखन
रहने दो, आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी, जाने दो। दशरथ जी ने कहा इससे ज्यादा कष्ट होने में बचा क्या है? अब क्या कष्ट होगा? बोलो तुमने क्या बोला है? लखन ने बोले नहीं नहीं, मुझे राम जी ने सौगंध दी है, राम ने मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा। बरजी राम पुनि कीन नहीं हो रहा, लखन कहे कछु वचन कठोरा, मैं नहीं बोलूंगा। तो राजा दशरथ कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अगर राम ने कसम दी है तो मैं राजा दशरथ आदेश देता हूं, मंत्री हो तुम मेरे, तुम राम के मंत्री नहीं हो, मेरे मंत्री हो। बताओ लखन ने क्या कहा है? सुमंत्र ने कहा एक तरफ राम एक तरफ राजा, और मेरा राज धर्म कहता है कि राम जी की कसम तोड़नी पड़ेगी और सच बताना पड़ेगा। तो सुमंत्र कहते क्या बात है साहब, जिस राज्य का मंत्री भी धर्म जानता हो उसी को अयोध्या कहा जा सकता है, जो अपना धर्म निभाकर कहते हैं कि मुझे कहना पड़ेगा। तो पूछा राजा दशरथ ने क्या कहा? लखन ने पीछे तक के बैठे लोग सावधान, और ये ध्यान से सुनना। राम ने कहा है कि धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं, सीता जी ने कहा है पति की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, और लखन ने क्या कहा? तो राजन लखन थोड़ा नाराज हुए आप पर और कहा कि कह देना राजा दशरथ से और कोई षड्यंत्र करना है तो कर ले, रानी कैकेयी को और दो कोई वरदान दे रखे हो तो वो भी पूरे करवा दे, और लाडले भरत को लेकर के अगर मेरे सामने भी आ गए तो बता देना राजा दशरथ को कि जंगल में राम जी को अकेला ना समझे, उनका लखन उनके लिए प्राण देने के लिए खड़ा हुआ है, लखन उनकी रक्षा में है। ये कहा आपके खिलाफ मैं अपने पिता में नहीं देखूंगा कि पिताजी है कि भाई जी है, लखन मिलेगा, लखन उनको सामने। इतना सुना, सावधान, इतना सुना और राजा दशरथ जोर से मुस्कुराए। अगर रोम रोम पुलकित ना हो जाए तो क्या कथा सुनी आपने? पहली बार राम जी के जाने के बाद मुस्कुरा दिए राजा दशरथ। राम, लेकिन इस बार पीड़ा में नहीं, पहली बार मुस्कुराकर बोले राम। तो सुमंत्र जी ने कहा ये चरित्र मुझे समझ में नहीं आया। आपका बेटा बोल रहा है कि बोल देना पिताजी से कि जितने षड्यंत्र करना है कर ले, मैं उनके खिलाफ मिलूंगा, उनको उनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा, उनके खिलाफ मिलूंगा। और आप हंस रहे हैं, आपको दुख नहीं हुआ कि आपका बेटा आपके खिलाफ खड़ा हुआ है? समझ में आ रहा है? तो राजा दशरथ कहते हैं इसीलिए तो अब मैं आराम से मर सकता हूं, अब मुझे मरने का डर नहीं रहा, क्योंकि सुमंत्र अब तक तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा राम जंगल में अकेला है, मेरे राम का क्या होगा, कौन करेगा? मेरा राम फूल है, उसको कौन कांटों से बचाएगा? पर जो तुमने तीसरा वचन कहा है कि लखन ने कहा है कि मैं राम के साथ हूं, तो अब मैं अपने बेटे लक्ष्मण को याद करके आराम से मर सकता हूं कि जब तक लखन जैसा भाई राम के साथ है तब तक राम जी की चिंता किसी को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। क्या बढ़िया बात है। राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुवर बिरह, राय गयों सुरधाम। अब मैं मर सकता हूं तसल्ली से। क्यों? क्योंकि राम अकेला नहीं है, लखन साथ में। सुमंत्र जी ने कहा आपको कैसे पता? बोले ऐसे पता है कि जो बेटा अपने भाई के लिए अपने पिता के खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे भाई को रक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जो मेरे खिलाफ जा रहा है तो मतलब ये है कि राम अकेला नहीं है। बोलिए लखन लाल की।